स्टूडेंट्स, आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं इंग्लिश पोइट्री का पहला चैप्टर कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। तो बच्चों, पहला चैप्टर है आपके सिलेबस का कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तो देखिए, इसके शीर्षक से ही, टाइटल से ही आपको बोध हो रहा होगा कि एक्चुअल में इस पोयम में या फिर इस चैप्टर में आपको क्या बताने का प्रयास किया गया है। सर हेनरी वॉर्टन द्वारा आखिर क्या कहने का प्रयास किया गया है इस चैप्टर में, आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा हो। कैरेक्टर मीन्स जानते हैं आप, कैरेक्टर मीन्स चरित्र या लक्षण ऑफ ए हैप्पी लाइफ, माने हैप्पी जीवन। एक आनंदमय जीवन के क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या उसके चरित्र होते हैं, यही चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो पहले आपको मैं थोड़ा इसके मीनिंग के बारे में बता दूं, क्योंकि मीनिंग क्लियर रहेगा तो आसानी होगी समझने में। नहीं तो मैं कितना हो प्रयास करूंगा, मीनिंग क्लियर नहीं रहेगा तो समझने में आपको आसानी नहीं होगा। तो देखिए, 2 स्टेंजा आपके सामने है, मैं इसको पढ़ता हूँ। देखा है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्थ नॉट another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth is utmost skill, whose passion not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breed। तो बच्चों, इसमें आपको मीनिंग दिख रहा होगा, आर्मर, आर्मर दिख रहा, आर्मर मीन्स होता है कवच। और आपको दूसरा मीनिंग इसमें दिख रहा होगा एटमोस्ट, एटमोस्ट मीन्स होता है सर्वोपरि, यानी कि सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छा, बेस्ट। और स्किल मीन्स तो आप जानते ही हैं, स्किल मीन्स योग्यता, दक्षता या गुण। और दूसरे स्टेंजा में आपको मीनिंग देगा पैशन, पैशन मीन्स होता है मनोवेग, मनोवेग अर्थात अपने मन का जो वेग होता है, जैसे आपका प्रेम, क्रोध, घृणा, इससे आदि जो मन में जो वेग उत्पन्न होते हैं उन्हें ही पैशन कहते हैं। यानी कि आपको इसे कर सकते हैं कि डिजायर, इच्छा हो गई आपकी, प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, ये चीज़ें मनोवेग के कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद मास्टर में तो जानते हैं स्वामी, इसमें और कोई मीनिंग नहीं है। प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार होना। वल्गर ब्रीथ, वल्गर ब्रीथ का मतलब होता है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपुल, अर्थात सामान्य लोगों की आलोचना। और अनटाइड, टाइड मीन्स बंधा हुआ, अनटाइड मतलब जो बंधा हुआ ना हो, अर्थात बंधन मुक्त, अर्थात बंधन मुक्त। तो अब एक एक लाइन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों देखिए, लिखा है, पहला लाइन देखते हैं, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। हाउ हैप्पी, कितना खुश, चाहे कितना आनंदमय, इज माने है, ही माने वह कितना खुश है, वह कितना आनंद है। बॉर्न जन्म से, और टॉट अथवा सीख कर अर्थात शिक्षा से, टॉट मीन्स सिखाया गया, अर्थात वह जन्म से या शिक्षा से कितना खुश है। दैट सर्व्थ, जो सर्व्थ मतलब होता है सेवा करना, सेवा देना, जो सेवा करता है, नॉट अनदर्स विल्स, दूसरों की इच्छा के अनुरूप नहीं। फिर से देखिए, वह जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न है, जो दूसरों की सेवा के अनुरूप कार्य नहीं करता है, जो दूसरों के आदेश पे कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर, जिसके कवच, इज माने हैं हिज ऑनेस्ट थाट, उसके
ईमानदारी पूर्ण विचार, जिसके कवच उसके ईमानदारी पूर्ण विचार हैं, एंड सिंपल ट्रूथ और साधारण सत्य, हिज एटमोस्ट स्किल उसके सबसे उत्तम गुण। फिर से एक लाइन में देखिए, वह अपने जन्म अथवा शिक्षा से कितना खुश होगा जो दूसरों की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता है, जिसके कवच उसके ईमानदारीपूर्ण विचार होते हैं और सामान्य सत्य ही उसके सबसे अच्छे गुण होते हैं। वह अपने जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न होगा, अर्थात वह अपने जन्म या शिक्षा से बहुत अत्यधिक प्रसन्न होगा। वही व्यक्ति प्रसन्न होता है अपने जन्म से, या फिर जो शिक्षा अपने जीवन में वो ग्रहण करता है, या फिर ये दुनिया में आकर के जो उसने जन्म पाया है, उसके बाद अपने जीवन में उसने जो शिक्षा ग्रहण किया है, उससे वही व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है जो दूसरों के अनुरूप, दूसरों के आदेश पे कार्य नहीं करता है, अर्थात जो दूसरों की दासता को स्वीकार नहीं करता है, और जो उसके कवच होते हैं, जो उसकी ढाल होते हैं, जो उसके सुरक्षा कवच होते हैं, वो उसके ईमानदारीपूर्ण विचार होते हैं, और उसका जो सामान्य जो सत्य होता है, यानी कि सामान्य सत्य अर्थात वो हमेशा सत्य बोलने वाली जो उसकी आदत होती है, वही उसके सबसे अच्छे गुण होते हैं, एटमोस्ट स्किल होते हैं, वही व्यक्ति सबसे प्रसन्न होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा अच्छी तरह से। पुनः एक बार बताने का प्रयास करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पोइट्री है, थोड़ा सा ध्यान तो आपको देना पड़ेगा। देखिए लिखा क्या है यहाँ पे, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टाट, वह कितना प्रसन्न है अपने जन्म अथवा शिक्षा से, अपने जन्म अथवा शिक्षा से वह कितना प्रसन्न है। दैट सर्व नॉट, जो सेवा नहीं करता है, जो कार्य नहीं करता है, अनदर्स स्किल, दूसरों के आदेश पर, दूसरों के आदेश पे जो सेवा नहीं करता है, दूसरों के आदेश पे जो कार्य नहीं करता है, वह कितना प्रसन्न है, अर्थात वह बहुत प्रसन्न है। हुज आर्मर, जिसके कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारीपूर्ण विचार हैं, जिसके कवच उसके ईमानदारीपूर्ण विचार हैं, एंड सिंपल ट्रूथ, और सामान्य जो सत्यता है, एंड सिंपल ट्रूथ, और सामान्य जो सत्यता है, हिज एटमोस्ट स्किल, वही उसके सबसे अच्छे गुण हैं, सर्वोपरि गुण हैं। फिर अगली स्टेंजा में देखते हैं क्या कहना चाहता है पोएट। फिर करें, हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर। देखिए बहुत ही अच्छी लाइन है, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, कह रहा है कि वह जिसके, हुज माने जिसकी, वह जिसके पैशंस माने मनोवेग, मन की तीव्र इच्छाएं, पैशंस मीन्स होता है तीव्र इच्छाएं, मन की तीव्र इच्छाएं। हुज पैशंस, जिसके मनोवेग, नॉट माने नहीं, हिज माने उसके, मास्टर्स माने स्वामी, आर माने है, जिसके मन की तीव्र इच्छाएं उसके स्वामी नहीं है, अर्थात वह अपने मनोवेग का दास नहीं है। अपने मन की तीव्र इच्छाओं जैसे क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या इत्यादि जो ये पैशन होते हैं, मन के जो मनोवेग होते हैं, इनका वो दास बना नहीं होता है, ये उनका गुलाम बना नहीं होता है, ये उस पर अपना स्वामित्व स्थापित नहीं कर पाते हैं। फिर कह रहा हुज सोल, जिसकी आत्मा, इज माने है स्टिल प्रिपेयर्ड, स्टिल का मतलब यहाँ पर होता है हमेशा, सदैव। कह रहा है कि जिसकी आत्मा, इज माने है स्टिल, सदैव, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार, फॉर डेथ माने मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार होती है। फिर कह रहा है अनटाइड, और बंधन मुक्त होती है। अनटू, अनटू का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर इनटू से, इनटू, अनटू लिखा है ना, अनटू का मतलब है यहाँ पर इनटू से। फिर कह रहा है कि अनटाइड अनटू, और